कैसे हो आप सब हैं? आशा करती हूँ सब अपने अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और अभी बस 3 या 4 बज गए हैं। चाय तो हमारी हो गई थी, उसके बाद फिर हम सब लगे हुए थे अभी सब्जी की तैयारी में, क्योंकि आज बनानी थी ग्वार की फली। इसको काटने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और आज सब्जी जैसे सुबह ही आ गई। ज़्यादातर तो ये होता है कि शाम को हम ये सोचते हैं क्या बनाएं। सब्जी रखी थी और हम सब बैठे थे। 3 बजे के बाद ये है कि जैसे आराम का टाइम तो पूरा हो जाता है। चाय पीने के बाद फिर थोड़ी सी देर हमारी बातचीत चलती ही रहती है। तो सोचा कि बैठे बैठे अपना ये सब्जी जैसे फली साफ़ करने का काम निपटा लेते हैं। तो फली माँ ने साफ़ कर दी थी, मैंने साथ के साथ काट दी। और आज +2 का रिजल्ट भी आया है। तो बस मेरी बड़ी सिस्टर की लड़की इस साल +2 में थी और कई दिन हो गए थे इंतज़ार करते हुए रिजल्ट का। तो देखिए हमें ये रहता ही है कि कब आएगा कब नहीं आएगा। तो बस जैसे ही पता चला कि रिजल्ट आ गया तो सबसे पहले तो रिजल्ट की ही बातचीत हुई। उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अभी कुछ स्पेशल बनाने की तैयारी में। तो मैं और माँ कई दिन से सोच रहे थे। चावल का आटा पिसवाया था मैंने पापड़ बनाने के लिए, जो कि बन नहीं पाए। तो मैंने वो आटा उठा कर रख दिया था, क्योंकि इसका हमें बनाना था मगज। मगज मतलब कि जैसे चावल के आटे के लड्डू बोल लीजिए। मगज ऐसा होता है कि उसमें थोड़ा सा घी कम पड़ता है, भुरभुरा होता है। और ये हमारे यहाँ बनाया जाता है जैसे नई नई शादी होती है ना, शादी के जैसे दोबारा लड़की जाती है या तीसरी बार, तो नई नई शादी में कोथली में ये मगज ज़रूर बनाया जाता है हमारे यहाँ। थोड़ा सा हम इसमें घी ज़्यादा डाल लेते हैं तो उसको लड्डू बोल देते हैं, और थोड़ा सा घी कम रहता है तो उसको मगज बोलते हैं, जो कि शादियों की स्पेशल कोथली लगा लीजिए। बाकी तो हम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। तो बस अभी मैंने चूल्हे की लिपाई पुताई तो सुबह की थी। सुबह का खाना गैस पर बन गया था, तो अभी चूल्हा जलाकर चूल्हे पर तो नई वाली कढ़ाई रख ली है। और ये आटा थोड़ा सा बारीक है। बाकी अगर थोड़ा सा जैसे मोटा आटा रहता है ना, जैसा गेहूं का आटा होता है वैसा, तो उसका और भी ज़्यादा अच्छा मगज बनकर तैयार होता है। ये लगा लीजिए कि थोड़ा सा मैंने बारीक पिसवाया था पापड़ बनाने के हिसाब से। बाकी थोड़ा सा दरदरा आटा रहता है तो अच्छा बनता है। तो बस अभी कढ़ाई गर्म हो गई थी, तो इसमें मैंने 2 कड़छी देसी घी डाल लिया है। और उसके बाद फिर ये जो हमने चावल का आटा छान कर तैयार किया था सारा का सारा ये डाल देंगे। और इतना ज़्यादा इसको हमें भूनना भी नहीं रहता। तो ये काम तो करेगी अभी माँ। बस अभी हमारे यहाँ थोड़ी सी देर पहले जैसे हम सब सब्जी काटने में लगे हुए थे तब बारिश हुई थी। और मौसम तो आजकल ऐसा ही चल रहा है, सुबह या शाम एक टाइम तो बारिश होती ही है। और आज तो मैं सुबह से ही सोच रही थी ये चावल के लड्डू बनाने की, क्योंकि देखिए गर्मियों का मौसम आ गया है। और जैसे चावल का ये हम मगध या लड्डू कुछ भी बनाते हैं, इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। कभी कभी जैसे बच्चों को नकचीरी की शिकायत हो जाती है, जैसे गर्मियाँ आती हैं तो नाक में से खून आने लगते हैं और कमजोरी थकान। स्पेशली तो ये जो चावल का मगध है ये बनाया जाता है नकचीरी की शिकायत के लिए, जैसे नाक में से खून आते हैं। और हमारे घर में ये समस्या ईशांत के साथ है। अभी तो जैसे इस साल तो बिल्कुल एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है। साल 2 साल से तो ना के बराबर ही है। बाकी पहले तो बहुत ज़्यादा, जैसे ही थोड़ी सी गर्मी शुरू होती थी, हल्की सी सिर में चोट लग जाती थी, तब भी इसकी नाक में से बहुत ज़्यादा खून आता था। तो बस मैंने जैसे हर साल थोड़े थोड़े इसके लिए ये चावल के आटे के लड्डू बनाती हूँ। और ये सबसे बेस्ट दवाई है इस बीमारी के लिए, क्योंकि इनकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। और बाकी देखिए गर्मियों में जैसे बच्चों को अगर हमें थोड़ा बहुत कुछ खिलाना रहता है तो उसके लिए भी सही है। ना तो इतना ज़्यादा घी लगता है, क्योंकि इस मौसम में ज़्यादा घी की चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती। और दूसरा ये है कि सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। और ये लड्डू मुझे माँ ने ही बताए थे, क्योंकि शांत को थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी रहती थी ना, तो इसीलिए हमने इसके लिए बनाए थे। इस साल बनाए तो सोचा चलो आप सबके साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो आटा भूनने का काम तो माँ कर रही थी, तो तब तक मैं सोचा चलो गोबर उठा देते हैं। और मौसम का सबसे ज़्यादा असर तो पशु पक्षियों पर होता है। जैसे ही बारिश थमती है पक्षी भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं और पशु भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, देखकर ही पता चल जाता है। तो जी घी थोड़ा सा कम था और आटा थोड़ा सा ज़्यादा था कढ़ाई में। कढ़ाई छोटी रह गई थी, तो 2 बार करके हमने ये आटा भून लिया है। पहले जो आटा था ना वो तो माँ ने बिल्कुल सूखा ही भून लिया था। उसके बाद फिर मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था, क्योंकि मुझे बनाने थे लड्डू, तो इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा घी और डाल दिया। और ये देखिए अभी जैसे भून गया है, इसका रंग बिल्कुल बदल गया है। तो चलिए अभी कढ़ाई को उतार लेते हैं नीचे।
वैसे तो है ना, चावल के आटे को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं रहती, बस ठीक ठीक सा भून लें। तो जी ये देखिए, आधा तो हमने बिल्कुल सूखा सूखा सा भून लिया था, क्योंकि ज़्यादा घी हो जाएगा तो फिर लड्डू खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। अलग से ऐसे घी लगता है ना, तो गर्मियों के मौसम में वो लड्डू फिर बच्चे खाते ही नहीं हैं। सर्दियों में तो फिर भी ये हो जाता है कि भाई थोड़ा बहुत घी ज़्यादा हो जाए तो चल जाता है। तो इसमें घी तो हो सके तो उतना थोड़ा सा कम ही डालें, ज़्यादा घी डालने के चक्कर में ना पड़े। तो बस अभी आटा तो अच्छे से भुन गया है, बाकी हमें इसके लिए कोई तैयारी करनी नहीं है। इसको एक बार कढ़ाई में फैलाकर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और बाकी आप चाहें तो आप अपने हिसाब से, जैसे इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। बाकी मैंने तो कुछ भी नहीं डाला, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए हैं, क्योंकि ये लड्डू जैसे थोड़े बहुत ही शांत खा लेगा, और थोड़े बहुत खाने वाली है माँ। और माँ का ये हो जाता है कि ड्राई फ्रूट वगैरह हम कुछ भी डाल देते हैं तो वो फिर अलग से निकालने पड़ते हैं। और वैसे मना भी कर दिया था, क्योंकि थोड़ी सी गर्म तासीर हो जाती है ना। माँ को बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से ही ये मगध बनाकर तैयार करना था। तो बस अभी हमारा आटा अच्छे से ठंडा हो गया था ना, उसके बाद फिर इसमें मैंने ये मीठा मिक्स कर दिया है। 1 किलो हमने ये आटा लिया था, और इसमें मैंने 1 किलो से थोड़ा सा कम मीठा डाला है। वैसे हम है ना मीठा थोड़ा सा तेज़ खाते हैं, तो मीठा तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये देखिए, आटा हमारा थोड़ा जल्दी ही ठंडा हो गया है, क्योंकि मौसम अच्छा हो रखा है। बाहर तो हवा भी बड़ी ठंडी ठंडी चल रही है। ये है कि चूल्हे के पास इतने अच्छे से नहीं लगती है। तो ये देखिए, मीठा अच्छे से मिक्स हो गया है। और अभी इसको हम हाथ से, जो ये थोड़ी बहुत गुठलियाँ दिखाई दे रही हैं ना, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चावल का जो आटा है वो थोड़ा सा ज़्यादा बारीक था, इसी वजह से थोड़ी थोड़ी सी इसमें छोटी छोटी सी गुठलियाँ हो गई हैं। तो बस इसको ऐसे हाथ से अच्छे से आटे को और मीठे को मिक्स कर लेते हैं। बाकी आप इसमें थोड़ा सा जैसे कुटा हुआ नारियल, या फिर नारियल का जो खोपरा आता है, बाज़ार में भी मिल जाता है, या फिर घर पर भी नारियल कद्दूकस करके डालेंगे, और थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट वगैरह डालेंगे ना, तो खाने में और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। वो तो देखिए, हम खाने की कोई भी चीज़ बनाते हैं तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत फेरबदल तो कर ही लेते हैं। तो अगर आपके भी बच्चों को इस तरह की जैसे कमजोरी, थकान या फिर नक्सीरी वगैरह की शिकायत है ना, तो मेरे कहने से 1-2 साल गर्मियों में ये लड्डू बनाकर खिलाकर देखिए, ये सारी बीमारियां तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो बस अभी मैंने मीठा और आटा अच्छे से मिक्स कर लिया था। चलिए अभी बना लेते हैं थोड़े से छोटे छोटे साइज के लड्डू। लड्डुओं का साइज मैंने बस मीडियम सा ही रखा है, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाएंगे। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी डब्बे में भर कर रख सकते हैं, जैसे 2-3 चम्मच जितना भी बच्चों को खाना हो उस हिसाब से लेते रहेंगे। बाकी मैंने तो लड्डू ही बना कर रख दिए हैं, क्योंकि छोटे छोटे हैं, एक लड्डू तो एक बच्चा आराम से खा ही लेगा। और इतने ज़्यादा बनाए भी नहीं हैं, थोड़े से ही बनाए हैं। तो बस सबसे पहले तो मैंने 3-4 लड्डू निकाल दिए हैं भगवान जी के भोग के लिए, क्योंकि आज से जेठ का महीना शुरू हो गया है। मंगलवार से ये महीना शुरू हुआ है, और बड़ा मंगलवार लगा लीजिए आज का। तो वैसे तो देखिए, हमारे यहाँ तो जैसे हर मंगलवार को हम प्रसाद बांटते हैं, लेकिन जेठ के महीने में ये होता है कि ये महीना थोड़ा सा ज़्यादा खास होता है। दोग पूज वगैरह के लिए नया अनाज निकलता है, तो रोट भी लगाते हैं। बाकी रोट तो लगाएंगे हम, जैसे अभी तो अंधेर लग गई माँ, उसके बाद चांदना लगती है तब। तो आज तो बस हमारे घर पर ये देसी घी की देसी मिठाई बनी थी, तो इसी से हमने भगवान जी का भी भोग लगा दिया था। वैसे देखिए, मीठे में कुछ भी बनाते हैं तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाते ही हैं। तो वो लड्डू तो मैंने निकाल कर अलग रख दिए थे। अभी पहले लड्डू बनाऊंगी, उसके बाद फिर अपनी जो शाम की दिया बाती है वो करेंगे। और तब तक एक लड्डू तो ईशांत ने खा लिया है, और माँ को मैंने बोल दिया था खाने के लिए, क्योंकि मीठा भी तो चक्कर देखना था ना। और साथ में दूध ले लिया है, तो रात का खाना हो गया। माँ का तो बस यही है, जैसे शाम के टाइम पर थोड़ा बहुत कुछ घर में आ जाता है या कुछ खा लेते हैं ना, फिर रात के खाने की छुट्टी। और हाल तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है, और इसीलिए मैं टाइम बे टाइम अटर पटर कुछ भी नहीं खाती हूँ। मेरा ये है कि बस सुबह शाम जो खाने का टाइम होता है ना, तभी खाते हैं। क्योंकि देखिए, एक उम्र के बाद फिर बिना टाइम के हम खाना खा लेते हैं तो हमारी भूख मिट जाती है। बच्चों का तो ये है कि देखिए, घूमते फिरते रहते हैं, और थोड़ी सी जो पाचन शक्ति है वो भी तेज़ होती है, तो टाइम भी टाइम चलता रहता है इनका। तो जी बस सब्ज़ी की तैयारी तो पहले से हो ही रखी थी, थोड़ा सा लेट हो गया था, तो झटपट से मैंने ये अपने सारे देसी मिर्च मसाले डालकर तड़का तैयार किया है। डिश तो क्या है, ये लगा लीजिए कि ग्वार की फली हम बनाते हैं तो उसमें तो कचरी या कचर डालते हैं, और वो अभी तक जैसे खेतों में हुए नहीं है। वैसे तो ये ग्वार की जो फली है ये भी दुकान से ही लेकर आए हैं, क्योंकि अभी खेतों में तो ग्वार की बिजाई ही नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सितंबर के महीने तक आएंगी जो खेत की फली हैं वो तो।
और कचरी वगैरह शायद आज इनको दुकान में मिली नहीं तो टमाटर डालने से वो टेस्ट नहीं आता है। फले की सब्ज़ी में कचरी तिमड़ी वगैरह डालकर बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जी लड्डू तो हमारे तैयार हो गए हैं। थोड़ी सी देर तो मैंने इनको ऐसे ही रख कर छोड़ दिया था, क्योंकि लड्डू बनाए तब थोड़े से जैसे गरम गरम था, आटा गरम गरम के ही साथ में बना कर रख दिए थे। और बस अभी इनको इस कटोरदान में भर कर रख देंगे। और बच्चों का क्या हो जाता है कि ईशांत का तो ये है, अभी जैसे हमारा खाना वाना हो जाएगा उसके बाद फिर सोते टाइम इसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये हो जाता है कि भाई रात के टाइम तो क्या ही आए खाने के लिए। तो बस ऐसे ही बच्चे पानी पी लिया या फिर थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, खा पी कर सो जाते थे। सोचा चलो इनके लिए थोड़ा बहुत कुछ छोटा मोटा बना देते हैं। तो बस अभी लड्डू तो मैंने उठा कर रख दिए हैं। और लड्डू बनाने के बाद फिर चूल्हे पर थोड़ा सा दूध था वो रख दिया था गर्म होने के लिए। और मैंने सब्जी बनाई तब तक कृतिका ने आटा गूँथ दिया था। तो बस झटपट से खाना भी बनकर तैयार हो गया है। तो जी चलिए अभी तो लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।